मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज मैं एक टॉपिक आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि खुदावन ने एक सिस्टर के वसीला से मेरे दिल में डाला और मैंने सोचा कि आप सबके साथ इस कलाम को, इस टॉपिक को शेयर करूँ। जीजो हमारा टॉपिक है आज का दुआ। और आपको पता है कि जितने मसीही हैं वो दुआ उनका हथियार है, जो यीशु के शागिर्द हैं, जो यीशु के लोग हैं। जब वो उन्होंने अपने रिलेशन को खुदा यीशु मसीह के साथ मजबूत करना होता है तो हम दुआ से शुरू करते हैं। और दुआ जब हम करते हैं तो खुदा हमारी आवाज़ सुनता है और हम कलाम होता है, हमें जवाब देता है। सो अजीज़ो, मुझे एक सिस्टर ने कहा कि सिस्टर जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं जब दुआ करती हूँ तो मैं अच्छा फील नहीं करती। वो खुदा के बहुत करीब नहीं है, लेकिन वो चाह रही है कि मैं यीशु के साथ अपना रिश्ता मजबूत करूँ, उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप में आऊँ। तो वो चाहती है कि यीशु को वो जान ले। जैसे हमारे बहुत सारे नौजवान खुदा यीशु मसीह की खिदमत करें, ये बहुत खुशी की बात है। वो भी एक नौजवान सिस्टर है और वो चाहते हैं कि वो भी यीशु के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करें। लेकिन उन्होंने कहा कि सिस्टर, मैं जब भी दुआ करती हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती, अजीब अजीब ख्वाब आते हैं, डर लगता है और ऐसा लगता है मेरे पे वज़न बढ़ गया किसी चीज़ का। तो कहती मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। तो मैं बहुत हैरान हुई उनकी इस बात पे कि दुआ करने से तो सब चीज़ें जो शैतानी है, तो जो दुश्मन इब्लीस के, वो हमसे दूर हो जाती है। लेकिन सिस्टर कह रही कि मुझे दुआ करने के बाद डर लगता है। मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर आप नेक्स्ट प्रे करें। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, मैंने 2 दिन की तो 2-3 लगातार, मैंने 2-3 दिन की तो लगातार सेम सिचुएशन रही और फिर मैंने उसके बाद नहीं की तो मैं ठीक हूँ। मैं कहो बहुत मुझे दुख हुआ ये बात सुन के। सो मैंने देखा कि दुश्मन इब्लीस को तकलीफ़ होती है जब हम यीशु के करीब जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम यीशु की पैरवी करें और यीशु की बादशाही के वारिस बने। वो चाहता है कि उसने आग में जाना है तो वो हमें भी आग में लेके जाना चाहता है, इसलिए वो हमें डिस्टर्ब करता है। सो अजीज़ो, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि हम यीशु के आगे जब भी दुआ करते हैं तो हमें ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो यीशु के लोग हैं, जो यीशु के साथ चलते हैं शुरू से, बचपन से, जिन्होंने अपना आप यीशु को दिया, वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते और ना ही मेरे साथ कभी ऐसी फीलिंग हुई। सो मैंने इस सिस्टर को कहा कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जागो और दुआ करो। मरकज़ 14 उसके 38 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन वो सिस्टर कहते हैं कि जब मैं दुआ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं आजमाइश में आ गई। सो अजीज़ो, मैं आपको आज कहना चाहती हूँ कि दुश्मन इब्लीस को नहीं पसंद कि हम यीशु की खिदमत करें। उसे नौजवान लोगों को वो बहलाता है और उनको गुमराह करता है कि हम यीशु के नज़दीक ना जाए, इसलिए वो तरह तरह के वार हम पे करता है ताकि हम एक खौफ में आ जाए और हम दुनियावी ज़िंदगी में ज़्यादा मौज मस्ती करें। आजकल आपको पता है बहुत सारे हमारे नौजवान जो टिकटॉक पे गाने गाते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं और गानों को पूरा याद करते हैं और फिर उन पे वैसे ही वो एक्टिंग करते हैं। सबका अपना अपना ख्याल है, सबके अपने अपनी ज़िंदगी और लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो यीशु के लोग हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी खुदा के कलाम को फैलाएं, वीडियोस बनाएं, टिकटॉक बनाएं और खुदा के कलाम को फैलाएं, गीतों पे बनाएं। आजकल जैसे रोज़े उस पर लोग बहुत सारे बना रहे हैं, मुझे उन्हें देख के बहुत खुशी होती है। सो वो भी सिस्टर ऐसी हैं, वो कहती मैं वीडियोस वगैरह ये सब कुछ करती हूँ, गीत नहीं सुनती लेकिन मैं गाने बहुत सुनती हूँ। सो जिनका दिन रात जिनको इब्लीस ने अपनी तरफ लगाया है, वो एकदम से जब खुदावंद उन्हें कॉल करेगा और खुदावंद उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, तो इब्लीस को तकलीफ होगी और वो आपको डराएगा और वो आपको अपनी ताकत दिखाएगा कि वो ज़्यादा जोरावर है। लेकिन अजीज़ो, जोरावर शैतान नहीं है, यीशु है। वो यीशु जो हमारे लिए इस ज़मीन पे आया,
उसने दुख उठाए, कोरे खाए, ताकि हम इन सब हालातों से बच जाए। वो जोरावर है जिसने सलीब पे जान दे के दुश्मन इब्लीस को हराया, क्योंकि शैतान हारा हुआ है यीशु से। सो वो हमें कैसे डरा सकता है, वो कैसे हमें हलाक कर सकता है। जिस यीशु ने हमें ज़मीन पे आके बचाया, जिसने हमारे लिए सलीब उठाए, हमारे लिए कोरे खाए, क्या वो हमें दुश्मन इब्लीस के हाथों कभी हलाक होने देगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। उसने अपनी जान का फिदा दिया, उसने हमारे प्यार के लिए इस ज़मीन पे आया ताकि हम हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार करें। अजीज़ो, अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है कि दुआ करें, प्रस्तिश करें, तो दुश्मन इब्लीस आपको डराता है, तो अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करें, पीछे नहीं हटे, क्योंकि खुदा का कलाम में लिखा है कि हल पे आता कि कभी पीछे नहीं मुड़ना। जो पीछे मुड़ते वो हलाकत की तरफ जाते हैं। उनका आपको पता है कि लास्ट उनकी क्या मंजिल है, उनकी मंजिल आग है। जहाँ दुश्मन इब्लीस चलेगा वो खुदा के लोगों को भी वहाँ लेके जाना चाहता है, लेकिन आप उस हलाकत से अपने आप को बचाएं। मुकद्दस दाऊद बहुत प्यारा का ज़बूर है, वो कहते हैं कि जब मेरा बियाबान में से मेरा गुजरा तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावंद के आसा उसकी लाठी से उसे तसल्ली मिलती है। उसे खुदावंद पे यकीन है कि वो हमारा खुदा है। और फिर एक बड़ी खूबसूरत बात यशायाह में लिखे कि खौफ ना खा, ना घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यीशु हमारे साथ है। उसने हर जगह पे हमें तसल्ली दी, हर जगह पे उसने हमें बढ़ोतरी दी और हमें सिखाया कि वो हमारे साथ है। उसने बियाबान में मुकद्दस मूसा को नहीं छोड़ा, उसने दाऊद को नहीं छोड़ा, उसने अपने शागिर्दों को नहीं छोड़ा, तो वो हमें कैसे छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ता वो। हमें ज़रूरत है कि खुदावंद की कुर्बत को हासिल करें, उसके नज़दीकी को हासिल करें। तो हम कैसे कर सकते हैं? दुआ से। दुआ हमारा हथियार है, और जब हमारे हथियार कमज़ोर होंगे तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? हम तो 2 दिन दुआ करके डर जाते हैं, मतलब हमारे हथियार अभी कमज़ोर है, हमारे अंदर अभी स्ट्रॉन्गनेस नहीं आई। अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो पाक रूह से भरें, उसकी आग से, उसके मसा से भरें, उसके शोलों से अपने आप को भरें, और उसे कहें कि वो आपके इर्द गिर्द आपकी शोला जंग तलवार के पहरे लगाए, ताकि दुश्मन इब्लीस आपको ना डरा सके। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप सबके साथ, किसी के साथ भी ऐसी फीलिंग्स है कि वो दुआ करते, प्रशिश करते, तो दुश्मन इब्लीस उन्हें डराता है, तो उन्हें दोबारा बार बार यीशु के नाम से हुक्म दे। यीशु आपके ईमान को देखना चाहता है, यीशु आपके सब्र को देखना चाहता है कि आप कब तक दुआ से दुश्मन इब्लीस के साथ मुकाबला कर सकते हैं। यीशु आपको कभी नहीं हारने देगा, क्योंकि हमारी जंग यहोवा यरी लड़ता है, वो हमारे साथ है। तो अपने आप को उसके साथ एक मजबूत रिश्ते में लें, अपनी बुनियाद को मजबूत करें, ताकि यीशु आपको कभी नहीं छोड़ता, आप भी यीशु को ना छोड़ें। एक डर की वजह से, एक ख्वाब की वजह से, एक खौफ की वजह से आप यीशु को छोड़ दें, तो हम हमेशा की ज़िंदगी को कैसे हासिल करेंगे? सो मेरे अजीज़ों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने आप को कलाम के लिए, दुआ के लिए तैयार करें। रात को सोने से पहले दुआ करें, सुबह उठ के दुआ करें, हर वक्त चलते फिर तो उसके शुक्रगुजारी करें, उसके हम्द के गीत गाएं, उसकी प्रस्तिश करें, उससे मुबारक कहें जो भला है, जो हमारे लिए ज़मीन पे आया, जिसने हमारे लिए दुख उठाए, कोरे खाए, ताज कांटों का पहना, और हमारे लिए उसने पसली में नेज़ा खाया, और हमारी शिफा के लिए, हमारी निजात के लिए उसने सलीब उठाई है। अपने आप को रोज़ों में रखें, अपने आप को दुआ में रखें, और यीशु के हुज़ूर पूरे तौर से ईमान से, अपने दिल से उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई होगी, और आप अपने रिलेशन को यीशु के साथ मजबूत करेंगे। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।